हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स के क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, और ये हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, और ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, अपने पास लेजर नहीं करेंगे, हम सीधा ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है तो ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। यहां गिवन है अपने पास फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा following transactions were recorded in the books of Darshan traders and you are required to prepare the purchase book, sales book, purchase return book and the sales return book। हमें क्या क्या करना है क्वेश्चन के अंदर? परचेज बुक करनी है, सेल्स बुक करनी है, परचेज रिटर्न बुक करनी है और सेल्स रिटर्न बुक करनी है। टोटल 4 बुक हमें प्रिपेयर करनी है। यहाँ पे साल है 2023, मार्च की एंट्रीज हमने सोल्ड किए टू चंद्रा लाइट हाउस, तो कहां जाएगा ये? सेल्स बुक में। अच्छा, क्वेश्चन में जीएसटी गिवन नहीं है तो जीएसटी के कॉलम हम लेके नहीं चलेंगे। परचेज फ्रॉम द चरतराम इलेक्ट्रिक कंपनी, तो कहां जाएगा अपने पास? परचेज बुक। चौधरी एंड सन परचेज फ्रॉम अस, हमारे से सामने वाले ने परचेज किया मतलब हमने सेल्स किया, तो कहां जाएगा? सेल्स बुक। परचेज फ्रॉम रामलाल एंड सन्स वन टाइपराइटर फॉर 6000 ऑन क्रेडिट फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज की एंट्री हम पास नहीं करते, इसे हटा दो, ये किसी भी बुक में नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ गुड से रिलेटेड एंट्री आनी है। श्रीराम एंड सन सोल्ड टू अस, उसने हमें बेचे, हमने क्या किया? परचेज किया, तो कहां जाएगा ये? परचेज बुक में। चंद्रा लाइट हाउस रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो गया। सोल्ड टू जय भगवान एंड कंपनी फॉर कैश, हटा दो, ये एंट्री भी नहीं आएगी। कैश की एंट्री कहां जाती है? कैश बुक में जाती है। और अगर आप चाहो तो इस वाली एंट्री को, जो अपने पास ये दोनों एंट्री, इनको कैश बुक से करके दिखा सकते हो, सॉरी उससे जर्नल से करके दिखा सकते हो, लेकिन ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिमिटेड है कि हमें बस परचेज, सेल्स, परचेज बुक और सेल्स रिटर्न बुक करनी है। रिटर्न टू श्रीराम एंड सन्स टू इलेक्ट्रिक फैंस परचेज ऑन मार्च 16, तो ये क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी रहेगा। तो पहले हम कर रहे हैं अपने पास परचेज बुक। फॉर्मेट में सबसे पहले आएगी डेट, डेट के साथ क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर के साथ इनवॉइस नंबर, देन लेजर फोलियो, डिटेल्स का कॉलम और अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, और साथ में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? पर्टिकुलर्स के साथ क्या आएगा? अकाउंट ऑफ द, नेम ऑफ द सप्लायर। किसका नाम आएगा? नेम ऑफ द सप्लायर। अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, वो आप लोग कर लेना। इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स का कॉलम एंड अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन कब आएगी अपने पास? सबसे पहली ट्रांजैक्शन आएगी परचेज बुक की 5 मार्च को, 2023 5 मार्च। क्या आएगा अपने पास? क्या गिवन है यहाँ पे? परचेज फ्रॉम चरत राम इलेक्ट्रिक कंपनी। पार्टी का नाम लिखा हमने। अच्छा, उसके हमने क्या परचेज किया? 25 टेबल फैंस एट द रेट 600 ईच। 25 टेबल फैंस एट द रेट 600 ईच, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी? 600 मल्टीप्लाई बाई 25, 15,000। नेक्स्ट आ जाएगा 20 सीलिंग फैंस एट द रेट 800 ईच। 20 सीलिंग फैंस एट द रेट 800 ईच, अमाउंट होगी 16,000 की, ये हुआ 31,000। कितनी अमाउंट आ गई? 31,000। इसके अलावा क्वेश्चन में डिस्काउंट वगैरह है? नहीं है, तो इसको अमाउंट को फिर हम डायरेक्टली ही बाहर लिख लेंगे। 31,000 को यहाँ पे आ जाएगा 31,000। डिस्काउंट भी नहीं है, जीएसटी भी नहीं है, तो डायरेक्ट अमाउंट ही बनेगी अपने पास ये। तो ये वाली एंट्री अपने पास कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद परचेज की एंट्री है 16 को, 16 को, 16 मार्च को। नेक्स्ट एंट्री, क्या एंट्री अपने पास? श्रीराम एंड सन्स सोल्ड टू अस, उसने हमें बेचा मतलब हमने परचेज किया। श्रीराम एंड सन्स, श्रीराम एंड सन्स। क्या क्या आएगा अपने पास? यहाँ पे आएगा 10 इलेक्ट्रिक आयरन्स, 10 इलेक्ट्रिक आयरन्स एट द रेट, क्या रेट है अपने पास? ये 180 ईच, 180 ईच।
कितनी अमाउंट हो जाएगी 1800, 1800 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, कितना ट्रेड डिस्काउंट है 10% का ट्रेड डिस्काउंट है 180 रुपी का, तो फाइनल अमाउंट कितनी आ जाएगी 1800 माइनस 180, ये आ जाएगा 1620। और टोटल करके लिख लेंगे, मार्च है तो 31 मार्च को क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट आ जाएगी 32,620, 32,620। ठीक है, ये अपने पास परचेज बुक कंप्लीट हुई। अब इसके साथ हम आगे सोल्व करेंगे यहाँ पे सेल्स बुक। यहाँ पे हमारे पास परचेज बुक कंप्लीट हुई। अब हम कर रहे हैं सेल्स बुक। कौन सी बुक है ये है सेल्स बुक। तो फॉर्मेट वही है, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। और पर्टिकुलर्स में साथ में क्या आ सकता है, नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टू बी डेबिटेड। ठीक है, देखो सबसे पहली एंट्री कब आएगी अपने पास, फर्स्ट एंट्री आएगी अपने पास कब, 1 मार्च को, 2023, 1 मार्च को पहली एंट्री आएगी। और क्या एंट्री आएगी अपने पास, सोल्ड टू चंद्रा लाइट हाउस, चंद्रा लाइट हाउस, चंद्रा लाइट हाउस। हमने क्या सेल किया, हमने सेल किया 50 ट्यूबलाइट एट द रेट 660 ईच, 50 ट्यूबलाइट एट द रेट, क्या रेट है 60 ईच, 60 ईच। तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपनी ये अमाउंट हो जाएगी, और इसके ऊपर डिस्काउंट है 20% का, तो अलग अलग डिस्काउंट है दोनों एंट्री के ऊपर। 50 इंटू 60 अमाउंट आ जाएगी 3000 की, माइनस कर लेंगे हम यहाँ से ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना है यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट है 20% का, तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा 600, तो अमाउंट आ जाएगी 2400। इसी के अंदर नेक्स्ट है 20 हीटर्स एट द रेट 120 ईच, 20 हीटर्स एट द रेट 120 ईच, 20 हीटर्स एट द रेट 120 ईच, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 120 इंटू 20, 2400। माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना यहाँ पे 25%, एट द रेट 25% का ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा 2400 इंटू 25% हो जाएगा 600, एंड 2400 माइनस 600 अमाउंट आ जाएगी 1800। तो फर्स्ट एंट्री भी कंप्लीट हुई। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सी अपने पास सेल्स की, 10 तारीख की, 10 मार्च की एंट्री है। किसे सेल किया हमने, चौधरी एंड सन्स को, चौधरी एंड सन्स। क्या सेल किया हमने 80 डजन बल्ब, 80 डजन बल्ब एट द रेट, क्या रेट है 90 पर डजन, 90 पर डजन। तो 80 इंटू 90 कितना आ जाएगा 7200, 80 इंटू 90 7200, और यही फाइनल अमाउंट बाहर आ जाएगी। तो टोटल कितना हो जाएगा 7200, 1800, 2400, अमाउंट आ जाएगी 11,400 रुपी। कितनी अमाउंट आ गई अपने पास 11,400, और ये क्या हो गया अपने पास सेल्स बुक कंप्लीट हो गया। ठीक है, 31 मार्च को क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, क्या करेंगे सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, या फिर हम टोटल भी लिख के छोड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ अपने पास सेल्स और परचेज, दोनों बुक हो गई, परचेज और सेल्स। नेक्स्ट अब हम करेंगे, नेक्स्ट कौन सी बुक हो जाएगी अपनी, नेक्स्ट बुक हो जाएगी अपने पास परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक कर लो, चाहे सेल्स रिटर्न बुक, कैसे भी कर लो, कोई फॉर्मेट मैंडेटरी नहीं है करना। आप क्वेश्चन में पहले परचेज बोला, फिर सेल्स बोला, फिर परचेज रिटर्न बोला, इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा डेट, और इसको कंप्लीट ही कर देते, एक ही एंट्री है तो दोनों बुक एक ही पेज पे हो जाएगी फिर अपने। सबसे पहले आएगा डेट, देन पर्टिकुलर्स, यहाँ पे नोट नंबर्स डलते हैं, देन
लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, पार्टी का नाम, नेम ऑफ द सप्लायर एंड अकाउंट टू बी, क्या लिखेंगे, अकाउंट टू बी डेबिटेड। डेबिटेड लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, डेबिट नोट नंबर। नेक्स्ट लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। तो कौन सी एंट्री अपने पास, परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न की जो एंट्री अपने पास देखो, 1 मार्च की एंट्री होगी, 5th हो गया, 10th हो गया, 12th आएगा नहीं, 16th हो गया। तो परचेज रिटर्न की जो एंट्री है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न 25th की, 25th मार्च की, 25th मार्च की एंट्री है। और क्या एंट्री है, किसे रिटर्न किया हमने, टू श्रीराम एंड सन्स, श्रीराम एंड सन्स, श्रीराम एंड सन्स। क्या रिटर्न किया हमने, टू इलेक्ट्रिक आयरन, टू इलेक्ट्रिक आयरन। अच्छा, श्रीराम एंड सन से जब हमने इसको परचेज किया था, श्रीराम एंड सन, श्रीराम एंड सन से जब हमने इसको परचेज किया था तो 180 के अकॉर्डिंग परचेज किया था पर पीस, और हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया था। तो 180 पर पीस हो जाएगा, कितनी अमाउंट हो जाएगी, 360। ठीक है, कितनी अमाउंट हो जाएगी, 360 माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितने का आ जाएगा यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट का रेट कितना है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। जब हमने परचेज किया था तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला था, तो अब भी 10% का ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। तो 360 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 324। और यही टोटल आ जाएगा। 31 मार्च को हम लिख देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा कितनी अमाउंट से, 324 से। और यहाँ पे अपने पास कंप्लीट होता है परचेज रिटर्न बुक। अब हम करेंगे सेल्स रिटर्न बुक। कौन सी बुक करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक करेंगे। यहां पे आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ द कस्टमर एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। फॉर्मेट आप लोग कर लेना अच्छे से, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा इन 2 क्वेश्चन में, क्योंकि इसके बाद अभी हमें एक क्वेश्चन और करना है, वो अकेला ही 30 से 35 मिनट खाएगा। तो अपने पास जो एंट्री है, हमने परचेज रिटर्न की ये वाली एंट्री कर दी, बस अब एक एंट्री बची 20 तारीख की, 20 मार्च की। क्या एंट्री है, हमने रिटर्न किया, किसे रिटर्न किया, चंद्रा लाइट हाउस को, टू चंद्रा लाइट हाउस। और क्या रिटर्न किया चंद्रा लाइट हाउस को हमने, 5 ट्यूबलाइट्स, 5 ट्यूबलाइट। और जब हमने ट्यूबलाइट परचेज की थी तो कैसे परचेज की थी हमने, चंद्रा लाइट हाउस से ट्यूबलाइट परचेज की थी 60 रुपए की, एक 20% डिस्काउंट एट द रेट 60। कितनी अमाउंट हो जाएगी, 300 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20% का, 20% का ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 60 रुपी। तो फाइनल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 240 रुपी। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। और ये आ जाएगा 240। 31 मार्च को क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा टाइम खाएगा, आराम से ये मान लो 30 से 35 मिनट तो जाएगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ ए डीलर इन द इलेक्ट्रिक गुड्स इन द अप्रोप्रिएट सब्सिडरी बुक्स। तो यहाँ पे बनेगी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जो कुछ बचा जर्नल में। तो फर्स्ट एंट्री तो कहाँ जाती है अपने पास, सिंपल जर्नल में। ओपनिंग एंट्री जर्नल में जाएगा। परचेज फ्रॉम रघुराम एंड सन्स परचेज बुक में जाएगा। विड्रॉ फ्रॉम बैंक कैश बुक में जाएगा। एक्सेप्टेंस अपने पास कहाँ जाती है, जर्नल में। हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था ना, परचेज कंप्यूटर परचेज किया हमने, लेकिन हम डीलर किसके, इलेक्ट्रिक गुड्स के। और ये कंप्यूटर किसके लिए आया, ऑफिस यूज के लिए, कहाँ जाएगा, जर्नल में। रिटर्न 10 इलेक्ट्रिक केटल्स टू रघुराज परचेज रिटर्न। पेड रघुराज एंड सन्स बाय चेक, तो ये कहाँ जाएगा अपना, कहाँ जाएगा, कैश बुक में, क्योंकि कैश या बैंक की बात हो रही है। पेड टू रघुराम ब्रदर्स कैश बुक। पेड वेजेस इन कैश, कैश बुक। परचेज फ्रॉम दिनेश, दिनेश से परचेज किया, परचेज बुक। उसके बाद सोल्ड टू चारू, सेल्स बुक। रिसीव्ड फ्रॉम चारू, कैश बुक। एक्सेप्टेंस गिवन, जर्नल। चेक इश्यूड टू दिनेश फुल सेटलमेंट, जर्नल। और साथ में कहा जाएगा ये, कैश बुक में। सोल्ड फॉर कैश 20 इलेक्ट्रिक आयरन, कैश बुक। डिपॉजिटेड कैश बुक। पेड सैलरीज कैश बुक। बैंक चार्जेस कैश बुक। तो सब लगभग ये समझ लो, अगर आपने कैश बुक क्वेश्चन को कर लिया
तो 50% आपका क्वेश्चन वहीं कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन टाइम कहाँ लगेगा बाकी बुक्स के फॉर्मेट करने में। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम कैश बुक को कंप्लीट करें। तो कैश बुक का फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले तो ये देखो, हम लिखेंगे कैश बुक, और कैश और बैंक दोनों कॉलम ही चलने हैं यहाँ पे। कैश कैश भी गिवन है अपने पास, और बैंक का कॉलम गिवन है, बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, दोनों बैलेंस है, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम आएगा डेट, देन पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश का कॉलम एंड बैंक का कॉलम। यहां तक हो गया हमारा। और इसके साथ ना एक कॉलम और आता है वाउचर नंबर का, वो भी कर ले। पहले हो जाएगा वाउचर नंबर, फिर हो जाएगा अपने पास लेजर फोलियो, कैश की अमाउंट और बैंक की अमाउंट। अब सेम कॉलम दोबारा रिपीट होंगे, सबसे पहले डेट, देन आ जाएगा पर्टिकुलर्स, कॉलम थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमें, डेट, देन पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश की अमाउंट एंड बैंक की अमाउंट। ये हमारे कैश बुक का फॉर्मेट है, मतलब ये समझ लो ज्यादा टाइम तो हमें फॉर्मेट बनाने में ही देना पड़ेगा। डेट, पर्टिकुलर, अच्छा वाउचर नंबर का कॉलम अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आता तो है नहीं ये कहीं भी। ठीक है, ये फॉर्मेट हुआ। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा वो देखो, फर्स्ट एंट्री 2023 1 जनवरी को, 2023 1 जनवरी 2023 फर्स्ट जनवरी क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। तो हमारे पास बैलेंस कितना है, कैश का बैलेंस अपने पास है 12,400 रुपए। कितना है, 12,400 रुपए कैश का बैलेंस है। और 2023 1 जनवरी को ही अपने पास 1 जनवरी 1 जनवरी बाई बैलेंस बीडी, बैंक का बैलेंस अपने पास ओवरड्राफ्ट गिवन है। बैंक का कितना ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है अपने पास, 38,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास कैश बुक की एंट्री का है 5 मार्च को विड्रॉ फ्रॉम बैंक, 5 मार्च को, 5 जनवरी को, 5 जनवरी चल रहा है ये, हमने बैंक से विड्रॉ किया। कितना विड्रॉ किया हमने बैंक से, 20,000 रुपए हमने बैंक से विड्रॉ किया। तो बैंक कम होगा 20,000 से, और कैश बढ़ेगा अपना 20,000 से। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री के लिए लिखेंगे सी, यहाँ पे सी रिप्रेजेंटिंग कॉन्ट्रा एंट्री। कैश बुक में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू, कैश आया है तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट एंड, यहाँ पे बैंक आया तो क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है अपने पास ये, और 5 जनवरी को ही। नेक्स्ट एंट्री कैश बुक की, एक्सेप्टेंस वाली एंट्री नहीं आएगी, परचेज ए कंप्यूटर क्रेडिट नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। पेड, हमने पे कर दिया रघुराज एंड सन्स को बाई चेक, बैलेंस ड्यू टू हिम। अब रघुराज को बैलेंस पे करना है तो उसके लिए पहले हमें परचेज बुक करनी पड़ेगी। तो परचेज बुक में चले पहले, क्योंकि बैलेंस तो तब पता चलेगा ना जब हम उसकी परचेज बुक कर ले। तो परचेज बुक करते पहले, हम कर रहे हैं परचेज बुक। परचेज बुक क्या फॉर्मेट आएगा परचेज बुक का, सबसे पहले अपने पास आएगा डेट, डेट, देन पर्टिकुलर्स, उसके बाद आ जाएगा पर्टिकुलर्स के बाद लेजर फोलियो, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, और नेक्स्ट आ जाएगा अपना डिटेल्स की अमाउंट एंड टोटल अमाउंट। तो परचेज बुक ही कंप्लीट कर लेते हैं पहले, अब इसको शुरू कर दिया तो कंप्लीट करके ही खत्म करेंगे। तो फॉर्मेट क्या है अपने पास, डेट, पर्टिकुलर, वो दो लाइन आप लिख लेना, नेम ऑफ द कस्टमर वगैरह जो भी लिखना है, नेम ऑफ द सप्लायर,
अकाउंट टू बी क्रेडिटेड वो आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट आ जाएगा इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। तो सबसे पहले परचेज की एंट्री कहाँ आई अपने पास? परचेज की एंट्री आई 3 जनवरी को, 3 जन को। 3 जनवरी को हमने परचेज किया। किससे परचेज किया हमने? ये परचेज किया रघुराज एंड सन्स से। रघुराज एंड सन्स, रघुराज एंड सन्स, रघुराज एंड सन्स से हमने परचेज किया। क्या परचेज किया? 80 इलेक्ट्रिक कैटल्स एट द रेट 300 ईच। 80 इलेक्ट्रिक कैटल्स एट द रेट 300 ईच। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24,000। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या परचेज किया? 40 इलेक्ट्रिक आयरन्स एट द रेट 240 ईच। 40 इलेक्ट्रिक आयरन्स एट द रेट 420 ईच। कितनी अमाउंट हो जाएगी? 420 इंटू 40 अमाउंट आ जाएगी 16,800। और टोटल आ जाएगा अपना जो भी है। और साथ में ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। 40,800 का टोटल होगा, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट काट देंगे 20% का, तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8160। एंड 40,800 से माइनस कर लेंगे 8160, अमाउंट आ जाएगी 32640। ये परचेज की पहली एंट्री हुई। उसके बाद परचेज की सेकेंड एंट्री का अपने पास 20 तारीख को दिनेश से हमने परचेज किया। तो 20 तारीख को हमने दिनेश से परचेज किया, नाम सिर्फ दिनेश ही गिवन है। दिनेश से क्या परचेज किया हमने? 10 वॉशिंग मशीन एट द रेट 16,000 ईच। 10 वॉशिंग मशीन एट द रेट 16,000 ईच। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 1,60,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपना 4 वैक्यूम क्लीनर एट द रेट 6,000 ईच। 4 वैक्यूम क्लीनर एट द रेट 6,000 ईच, अमाउंट हो जाएगी 24,000। दोनों का टोटल आ जाएगा 1,84,000। माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना अपने पास यहाँ पे? 15% का ट्रेड डिस्काउंट है। डिस्काउंट आ जाएगा 27,600। और कितनी अमाउंट हो जाएगी? ये आ जाएगा 156,400। ठीक है, यही दो एंट्री है, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं है। टोटल कर लो कितना आ जाएगा? 165,400, 32,640, अमाउंट आ जाएगी 1,89,040। 1,89,040। और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 31 जनवरी को परचेज अकाउंट डेबिट। ये परचेज हुआ अपने पास। ठीक है, तो परचेज की दो एंट्री थी, दोनों हमने कंप्लीट कर ली। तो पहले सेल्स कर ले, नहीं तो फिर हमें वहां पे पेमेंट में दिक्कत आएगी, तो सेल्स ही कर लेते पहले साथ में। ठीक है, तो देखो सेल्स की, ये परचेज था। नेक्स्ट अपने पास सेल्स स्टार्ट करेंगे। सेल्स बुक क्या क्या फॉर्मेट आएगा? सबसे पहले अपने पास आएगा यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। ये फॉर्मेट हो जाएगा। ये आप लोग लिख लेना, मैं आगे कर रहा हूँ। चलो मैं लिख ही देता हूँ, फिर कमेंट करोगे सर गलत है गलत है गलत है, सर अच्छे से कराया करो, सर कंप्लीट नहीं कराते हो। देख, सोल्ड टू चारू। अच्छा, सेल्स की उससे पहले कोई एंट्री? सेल्स की और कोई एंट्री हमने लिखी यहाँ पे? सेल्स सेल्स की कोई एंट्री नहीं है, बस एक ही एंट्री है सेल्स की, चारू 22 तारीख को। चारू 22 तारीख को हमने चारू को सेल्स किया। क्या सेल किया चारू को हमने? 200 इलेक्ट्रिक सेवर्स एट द रेट 250 ईच। 200 इलेक्ट्रिक सेवर्स एट द रेट टू, कितनी अमाउंट है? 250 ईच। 250 ईच कितनी अमाउंट आ जाएगी? 250 इंटू 200, अमाउंट हो जाएगी 50,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 400 टोस्टर एट द रेट 150 ईच। 400 टोस्टर एट द रेट 150 ईच, कितनी अमाउंट हो जाएगी? 400 इंटू 150, 60,000। नेक्स्ट नेक्स्ट अपना है 450 हीटर्स एट द रेट 200 ईच। 450 हीटर्स एट द रेट 250, क्या अमाउंट है? 200 ईच। 200 ईच, तो 450 इंटू 200, अमाउंट हो जाएगी 90,000। तीनों का टोटल करेंगे, टोटल आएगा अपने पास
2 लाख कंप्लीट, और उसके ऊपर आ जाएगा ट्रेड डिस्काउंट कितने का, 10% का, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा, अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1,80,000। ठीक है, ये फाइनल अमाउंट हो गई। और 31 जनवरी को इसे ही लिख लेंगे हम सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1,80,000 रुपये। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया परचेज बुक का, सेल्स बुक का। कैश बुक अभी हमारी चल रही है, उसके बाद हम कौन सी बुक करेंगे, परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक ये रही अपने पास परचेज रिटर्न बुक 12 तारीख। तो परचेज रिटर्न भी कर लें, क्या सेल्स रिटर्न भी है साथ में, परचेज रिटर्न तो दिख रहा है मेरे को, सेल्स रिटर्न की भी क्या कोई एंट्री है, नहीं सेल्स रिटर्न नहीं है, सिर्फ परचेज रिटर्न है, तो एक एंट्री सिर्फ अपने पास परचेज रिटर्न की है। परचेज रिटर्न मैं फॉर्मेट नहीं कर रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे आप लोग कर लेना फॉर्मेट, एक ही एंट्री क्या फॉर्मेट करें उसके लिए। 12 इलेक्ट्रिक 12 तारीख को एंट्री, 12 जनवरी को, 12th ऑफ जनवरी को एंट्री, क्या एंट्री अपने पास, 10 इलेक्ट्रिक कैटल्स टू रघुराज एंड सन्स, हमने रिटर्न कर दिए किसे, रघुराज एंड सन्स को, रघुराज एंड सन्स। क्या रिटर्न किया हमने रघुराज एंड सन्स को, 10 इलेक्ट्रिक कैटल्स, 10 इलेक्ट्रिक कैटल्स एट द रेट, क्या रेट है, अब इलेक्ट्रिक कैटल जब हमने परचेज की थी रघुराज से, तो इलेक्ट्रिक कैटल्स परचेज की थी 300 रुपए के अंदर, एट द रेट 300 ईच, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी ये, 3000 माइनस, क्या उस दिन ट्रेड डिस्काउंट था, हाँ बिल्कुल था, ट्रेड डिस्काउंट कितने का, 20% का, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, कितनी अमाउंट हो जाएगी 600, और फाइनल अमाउंट आ जाएगी 2400। तो 31 जनवरी को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होगा अपना, क्रेडिट होगा, कितनी अमाउंट से, 2400 से। ठीक है, तो ये अपने पास परचेज रिटर्न हो गया, परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, तो अपनी 3 बुक कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ वापस कैश बुक के ऊपर, अब बस 2 ही काम बचा, कैश बुक करना और जर्नल करना। तो कैश बुक के ऊपर अभी हमें, तो कैश इन हैंड हमने देख लिया 12,400, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा हो गया, विड्रॉ फ्रॉम बैंक की एंट्री हो गई। अच्छा, एक्सेप्टेंस वाली एंट्री तो कहां जाएगी, वहां पे जर्नल में, परचेज ए कंप्यूटर फ्रॉम गुरु शरण ब्रदर्स क्रेडिट फॉर ऑफिस यूज, तो 10 तारीख की एंट्री है तो जर्नल में गई। उसके बाद ये परचेज रिटर्न गई अपने पास, पेड टू रघुराज एंड सन्स बाय चेक द बैलेंस ड्यू टू देम, कितना बैलेंस बचा वो पे करना है, तो चेक करो ओपनिंग के अंदर क्या यहाँ पे रघुराज एंड सन्स का नाम है, नहीं है, तो हमने कितने के गुड्स परचेज किए थे उससे, तो हमने गुड्स परचेज किए थे इससे कितनी अमाउंट के, हमने गुड्स परचेज किए इससे कितनी अमाउंट के, 32,640, 32,640 के हमने गुड्स परचेज किए, और रिटर्न कितने के कर दिए हमने इसको, हमने रिटर्न कर दिए कितनी अमाउंट के, 2400 माइनस 2400, तो हम उसे कितनी पेमेंट कर देंगे, 3240 की हम उसे पेमेंट कर देंगे, कितनी पेमेंट कर देंगे, 30,240 की हम पेमेंट कर देंगे। कौन सी तारीख को हम पेमेंट कर रहे हैं, 14th को, 14th को पेमेंट कर रहे हैं, और किसे पे कर रहे हैं हम यहाँ पे, बाई रघुराज एंड सन्स, रघुराज एंड सन्स। और पेमेंट कैसे की हमने, क्वेश्चन ने बोला पेमेंट कैसे करनी है, चेक से पेमेंट करनी है, तो बैलेंस कहां चला गया अपने बैंक का कॉलम में। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि सारी एंट्रीज एक साथ चल रही है। उसके बाद है 15th को, पेड टू गुरु शरण ब्रदर्स 30,000 इन कैश एंड द बैलेंस बाई चेक, तो पे करो गुरु शरण ब्रदर्स को 15th को बाई गुरु शरण ब्रदर्स, कितनी पेमेंट करनी है गुरु शरण ब्रदर्स को, 30,000 की कैश से, 30,000 की हमने पेमेंट कर दी इसको। अब हमें बताना है कि बैलेंस कितना बचा। देखो गुरु शरण ब्रदर्स से हमने क्या परचेज किया था, कंप्यूटर, कितने में, 40,000 में, तो 30,000 दे दिए, और कितने देने हमें इसको, 10,000 रुपए और देने। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अब हम 15 तक पहुंच गए। पेड वेजेज इन कैश 500 की वेजेज पे कर दो कैश में 16th को बाई वेजेज अकाउंट। अच्छा, उसके बाद क्या अपने पास, रिसीव्ड फ्रॉम चारू ए चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, चारू से हमने रिसीव किया चेक, और चेक को डिपॉजिट कर दिया बैंक में सेम डे।
तो 24 तारीख को टू चारू, चारू से कितनी अमाउंट लेनी है हमें, हमें जो चारू से अमाउंट लेनी है वो कितनी लेनी है, हमने चारू को कितनी अमाउंट के गुड्स सेल किए थे, 1,80,000 के, कितने के, 180 के, रिटर्न वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, चारू की अमाउंट यहाँ पे अपने पास पहले से कितने की है, 52,000 की, तो 1,80,000 प्लस 52,000 टोटल कितनी अमाउंट ड्यू है इसकी, 2,32,000। ठीक है, लेकिन हमने कितने अमाउंट का चेक रिसीव किया, 2,30,000 का, कितनी अमाउंट का चेक रिसीव किया, 2,30,000 का। तो जो बैलेंस 2,000 बच गए, इसके जो बैलेंस 2,000 बचे वो कहां चले जाएंगे, जर्नल में चले जाएंगे। ठीक है, हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया 2,000 रुपए का, इसको वो जर्नल में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस गिवन टू दिनेश, जर्नल में जाएगा। चेक इश्यूड टू दिनेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, दिनेश को हम चेक इश्यू करेंगे। हमने क्या किया था, दिनेश से गुड्स परचेज किए थे, तो दिनेश से हमने कितनी अमाउंट्स के गुड्स परचेज किए, हमने दिनेश से गुड्स परचेज किए कितनी अमाउंट के, हमने दिनेश से परचेज किए गुड्स कितनी अमाउंट के, ये परचेज किए हमने 156,400, 156,400 के हमने गुड्स इससे परचेज किए। क्या रिटर्न हुआ, नहीं, रिटर्न की कोई बात क्वेश्चन ने नहीं की। ठीक है, रिटर्न की कोई बात नहीं है। अच्छा, दिनेश का पहले से कोई बैलेंस है अपना, दिनेश का पहले से बैलेंस है 15,000, तो टोटल कितनी पेमेंट करनी है, 171,400, दोनों बैलेंस हमने ऐड कर लिए, 15,000 प्लस 156,400, बैलेंस आ गया 1,71,400। अब दिनेश को हमने कितना पे किया, हमने दिनेश को पे किया, चेक इश्यू टू दिनेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इससे पहले वाली एंट्री देखो, एक्सेप्टेंस गिवन टू दिनेश कितने की है, 1,50,000 की, टोटल पेमेंट कितना करना है, 171,400, 1,50,000 की हमने इसको सेटलमेंट दे दी, तो कितना और पे करना है, 21,400। हमने कितना पे किया इसको चेक से, 21,000 रुपए का, बाई दिनेश, दिनेश को हम पे कर रहे हैं 21,000 रुपए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, छोटी सी गलती हुई पूरा क्वेश्चन गया। 25 को अभी भी कितना बैलेंस बचा, 400, 21,000 अगर हम इसे दे दे तो कितना बैलेंस बचा, 400, वो 400 की एंट्री कहां जाएगी, जर्नल में जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास दिनेश की एंट्री हुई कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड फॉर कैश 20 इलेक्ट्रिक आयरन, ये भी कैश बुक में जाएगा 25 तारीख को, टू सेल्स अकाउंट, कितने में सेल्स कर दिया, क्वेश्चन ने डायरेक्ट अमाउंट बता दी, 9,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 27 तारीख को, हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक में डिपॉजिट किया 27 तारीख को, कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, कितनी अमाउंट डिपॉजिट की बैंक में हमने, 5,000 रुपए, बैंक में डिपॉजिट कर दो 5,000, कैश को कम कर दो 5,000, कॉन्ट्रा एंट्री के लिए क्या लिख देंगे, सी 2, बैंक के कॉलम में अमाउंट है तो यहाँ क्या आएगा, 2 कैश अकाउंट, और यहाँ कैश के कॉलम में अमाउंट है तो क्या आएगा, बाई बैंक अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, पेड स्टाफ सैलरीज बाई चेक 30 तारीख को, बाई सैलरी, चेक से सैलरी पे की कितनी, 15,000 की हमने सैलरी पे की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा बैंक चार्जेस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस 50, बैंक ने 50 रुपए इंसिडेंटल एक्सपेंसेस काट दिए, बाई बैंक चार्जेस अकाउंट, कितनी तारीख को एंट्री है, 30 तारीख को है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक चार्जेस इंटरेस्ट 1200, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, बाई बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 30 तारीख को। तो कैश बुक की सारी एंट्री होगी अपनी, और कोई एंट्री नहीं है, हमने सारी एंट्री कर ली। अब जो भी बचा वो जर्नल बचा, तो कैश बुक का टोटल करो, अब टोटल करते हैं कैश बुक का। बाई बैलेंस सीडी 12,400, 20,000, 9,000, 41,400, 41,400 से माइनस कर लो कितना, 30,500, 5,000, तो बैलेंस आ जाएगा 5,900, 5,900 कैश का बैलेंस आ जाएगा। ऐसी बैंक का बैलेंस ढूंढते हैं, 2,30,000 प्लस 5,000, टोटल हो गया 2,35,000, 2,35,000 से माइनस कर लेंगे 38,000, 20,000, 30, 240,
10,000, 21,000, 15,000, 50 एंड 1200, ये बैलेंस आएगा 99,510, 99,510। और 1 जनवरी है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 फरवरी टू बैलेंस 31 जनवरी, 31st करो भाई, यहाँ पे 31st। टू बैलेंस बीडी, ब्रोट डाउन बैलेंस कितना आ जाएगा 5900 एंड 99,510। तो क्वेश्चन लगभग कंप्लीट है, बस अब हमें जर्नल की एंट्रीज और करनी है, ठीक है, और अपना क्वेश्चन कंप्लीट, फिर कुछ नहीं बचा इसके अंदर। तो जर्नल की एंट्रीज करते हैं। जर्नल का फॉर्मेट क्या होगा, ये फॉर्मेट बनाना ही सबसे मुश्किल काम। डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स यहाँ लिखो, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, बस इतना ही फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले तो पहली ही एंट्री आएगी 1 जनवरी की, जितनी भी अमाउंट है, ये जितने भी एसेट्स है सबको डेबिट कर लो। तो हम लिखेंगे कैश इन हैंड डेबिट, कैश इन हैंड के बाद क्या है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, चाहे स्टॉक लिखो चाहे परचेज लिखो, दोनों ठीक है। स्टॉक डेबिट, उसके बाद पार्टी का नाम है अभिलाष, मैं बुक से देख के लिख रहा हूं, अभिलाष, उसके बाद भुवन, चारू, जितने भी डेटर उनके नाम लिख लेंगे, और उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट, और इनकी अमाउंट लिखेंगे 12,400, 360, 3,60,000, 20,000, 30,000 एंड 52,000 एंड 2,25,000, ये हमने लिख लिया। स्टॉक 360, अभिलाष 20,000, स्टॉक 360, अभिलाष 20,000, भुवन 30, फर्नी चारू 52, 30, 52 एंड फर्नीचर 2,25,000। 2 क्या लिखेंगे, पार्टी का नाम क्या है, उसके बाद ओवर बैंक ओवरड्राफ्ट दिनेश एंड एकनाथ, 2 बैंक ओवरड्राफ्ट दिनेश एंड क्या नाम है नेक्स्ट आपका, एकनाथ, ठीक है। अमाउंट कितनी कितनी है, 38,000, 15,000 एंड 25,000, ये हो गया कंप्लीट। अब जो बैलेंस आएगा वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। टोटल करो पहले एसेट्स का, 12,400, 3,60,000, 20,000, 30,000, 52,000, 2,25,000, 38,000, 15,000 एंड 25,000। बैलेंस बचा अपने पास 621400, ये किसका बैलेंस आ गया, कैपिटल का बैलेंस आ गया। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई, बस अब तो 2 मिनट लगाएंगे क्वेश्चन करने में। ये कंप्लीट हुआ, ये भी हो गया, ये भी। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम अभिलाष कब रिसीव की, 6 जनवरी को। 6 जनवरी को हमने एक्सेप्टेंस रिसीव की, किससे, एक्सेप्टेंस रिसीव की, मतलब वो क्या बनेगा, BR बनेगा, बिल्स रिसीवेबल डेबिट। 2 किससे रिसीव की, अभिलाष से, ठीक है। कितनी अमाउंट रिसीव की एक्सेप्टेंस की हमने, एट 1 मंथ फॉर एन अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, और उससे कितनी अमाउंट ड्यू है, अभिलाष की कितनी अमाउंट ड्यू है, देखो 20,000, तो कितने का आ जाएगा, 20,000 का हमने BR रिसीव कर लिया, बिल्स रिसीवेबल। ये कहना चाह रहे क्वेश्चन कि 1 महीने बाद वो पेमेंट कर देगा हमें, तो ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट 10 तारीख की एंट्री, परचेज ए कंप्यूटर फ्रॉम गुरुशरण ब्रदर्स ऑन क्रेडिट फॉर ऑफिस यूज। तो 10 तारीख की क्या एंट्री आ जाएगी, हमने क्या परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया, कंप्यूटर डेबिट टू गुरुशरण, गुरुशरण ब्रदर्स। कितने का है ये कंप्यूटर, 40,000 रुपीज का, 40,000 एंड 40,000। क्वेश्चन की फर्स्ट स्लाइड 100% कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ बचा है इस स्लाइड का, नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे सबसे पहले 2000 जर्नल में हमने लिखा, ये डिस्काउंट की अमाउंट थी, जो हमने अमाउंट रिसीव की थी ना चारू से, उसके ऊपर 2000 का डिस्काउंट अलाउ करना है। तो 24 तारीख की एंट्री आ जाएगी, डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू चारू, 2000 का डिस्काउंट अलाउ कर देंगे चारू। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास एक्सेप्टेंस गिवन टू दिनेश, हमने एक्सेप्टेंस दी है,
हमने एक्सेप्टेंस कितने की दी, 1,50,000 की, मतलब हम पे करेंगे मतलब बिल्स पेबल। तो ये एंट्री कब है, 25 को। तो क्या एंट्री आ जाएगी, दिनेश डेबिट टू बिल्स पेबल, दिनेश डेबिट टू बिल्स पेबल। कितने की एक्सेप्टेंस दी हमने, 1,50,000 रुपए की हमने एक्सेप्टेंस दी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, हमने यहाँ लिखा 400 जर्नल, 25 तारीख को हमने जो चेक इश्यू किया था दिनेश को, उसने हमें डिस्काउंट दे दिया 25 तारीख को। तो एंट्री क्या आ जाएगी, दिनेश डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, दिनेश डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, अमाउंट कितनी आ जाएगी, 400 रुपए की। ठीक है, इसके अलावा और कोई जर्नल हमने कहीं लिखा नहीं, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। बस इसका टोटल और लिख दो, तो इसका टोटल आ जाएगा 20, 40, 2000, 1,50,000, 400, 621400, 25,000, 15,000 एंड 38,000, 911,800, 911,800, 911,800। ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में विद ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम जर्नल नहीं करेंगे क्योंकि जर्नल बहुत ज्यादा टाइम खा जाएगा एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगा कि जर्नल का कैसे होता है, ट्रायल बैलेंस के साथ ही समझा दूंगा, उसमें क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक एक अलग से स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। जर्नल में एक क्वेश्चन है जहां पे हमें लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना है, मैं आपको बेसिक बता दूंगा वहां पे कैसे होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।